हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो आपके डू एज डायरेक्टेड का फेवरेट, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, एज सून एज की जगह नो सूनर देन का यूज़ करना और इसका यूज़ करके सेंटेंस को फिर से लिखना। तो कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर इन प्लेस ऑफ एज सून एज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक जानकारी होना ज़रूरी है कि किसी भी सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव बना पाते हैं कि नहीं, वो कैसे बनाते हैं। अगर आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी आपको बिल्कुल इजी वे में कि कैसे इंटेरोगेटिव बनाया जाता है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप पहले वो देखें। ठीक है, और इस वीडियो का जो पर्पज़ है ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत वीक हैं, इवन जिनसे रीडिंग भी नहीं आती, वो बच्चे भी एज सून एज की जगह नो सूनर देन का यूज़ करना सीख जाएं। यही इस वीडियो का पर्पज़ है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम। तो बहुत इजी है, जब भी हम आंसर लिखेंगे एज सून एज को अंडरलाइन किया, इसकी जगह आपको लिखना है नो सूनर। तो लिख दिया, नो सूनर लिखने में क्या है, वो तो बुक उसी में दिया है पेपर में। नो सूनर लिखने के बाद एज सून एज के बाद जो भी सेंटेंस आपका गिवन है, ठीक है, अब उसको आपको ये देखना है कि वो सेंटेंस क्या है। बाकी सबको भूल जाओ, यहाँ से कॉमा से लेके पहले तक का सेंटेंस आपको देखना है और उसको इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव बनाने का क्या तरीका है कि जो वर्ब है, मेन वर्ब, उसको देखना है। वर्ब यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म कब जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिड, और इस सेंटेंस को एज इट इज़ लिखेंगे। बस डिड के कारण ये जो सेकंड फॉर्म की वर्ब थी, ठीक है, जो सेकंड फॉर्म की आपकी वर्ब थी वो कैसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे केवल एंटर, एंटर्ड की जगह एंटर, और बाकी का सेंटेंस पहला वाला एज इट इज़, एंटर्ड द क्लास इनटू द क्लास। अब जैसे ही कॉमा पर आप पहुंचते हैं, इस कॉमा को भी आप रिमूव करेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे देन, क्योंकि नो सूनर यहाँ लगाना आपको और देन दूसरे वाले सेंटेंस के पहले लगाना। और दूसरा वाला सेंटेंस एज इट इज़, इसमें कुछ भी नहीं करना। क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये लिखा हुआ है स्टूड अप, शायद यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्टूड अप लिखा है, खड़े हो गए। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन कुछ बच्चे इसको जब गाइड से देखते हैं तो वो कभी कभी किसी गाइड में इसी का आंसर ऐसा देखते हैं। कैसा देखते हैं, नो सूनर, डिड की जगह वो हैड देखते हैं। क्या देखते हैं, हैड, और ये सेंटेंस एज इट इज़ देखते हैं। भाई हैड देखने के बाद ये सेंटेंस एज इट इज़ होता है, द टीचर। ठीक है, अब ये जो है इसका आप एंटर्ड ही देखेंगे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटर की थर्ड फॉर्म। क्यों लिखेंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड आया। आपको पता होना चाहिए हैव, हैज़, हैड, ये तीन वर्ड ऐसे हैं, ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ ऑलवेज V3 यूज़ होती है। तो क्योंकि एंटर्ड की थर्ड फॉर्म भी एंटर्ड होता है, इसलिए ये आएगा इनटू द क्लास। ठीक है, देन कॉमा के बाद, कॉमा की जगह देन ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूड अप। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं कि ये आंसर आपका गलत है या ये आंसर आपका गलत है, दोनों आंसर आपका सही है। दोनों सेंटेंस, दोनों ये सेंटेंस का दोनों प्रकार से इसका आंसर आप दे सकते हैं। डिड में भी दे सकते हैं और हेड में भी, डिड में और हेड में। लेकिन डिड और हेड में किसको दे सकते हैं, जो सेकंड फॉर्म वाली वर्ब होगी या पास्ट वाला सेंटेंस होगा, क्योंकि पास्ट वाला सेंटेंस यहाँ पर भी होगा और पास्ट वाला सेंटेंस यहाँ पर भी होगा, तब तो आप हेड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हालांकि वो बात की बात है, हमें तो याद रखना है। आपको ऐसा याद आ जाए आप ऐसा कर लें, ऐसा याद आ जाए आप ऐसा कर लें। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, बिल्कुल सेम ये भी है। एज सून एज द बॉयज सॉ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, और बाकी सेंटेंस हमें कोई मतलब नहीं, वर्ब को ही देखना है। एज सून एज की जगह क्या लिखा हमने, नो सूनर। क्या लिखा, नो सूनर। ठीक, नो सूनर। अब आपकी चॉइस, इस सेकंड फॉर्म को देख के आप यहाँ डिड भी लगा सकते हैं, डिड, या आप चाहें तो हेड भी लगा सकते हैं। ठीक है, डिड लगाएंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, द बॉयज, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो क्या आएगा, की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ठीक है, अब कॉमा, जैसे ही कॉमा की जगह पहुंचते हैं आप क्या लगाते हैं, देन, दे।
ठीक है, यहाँ पर भी ये टी स्मॉल ही आएगा। दे बिकेम साइलेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ हैड के यूज़ करेंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म सी की क्या हो जाएगी, सीन, बस डिफरेंट यही रहेगा, ठीक है। आंसर थर्ड का आप देख के देखें कैसा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति अलग है। यहाँ जो वर्ब है राइजेस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो डेड तो कभी यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात प्रेजेंट की है, तो पास्ट में आप उसको नहीं घसीट सकते। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एज सून एज की जगह नो सूनर, क्या लगाएंगे, नो सूनर। अब इस सेंटेंस को आपका इंटेरोगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस को, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इसका इंटेरोगेटिव आप बनाएंगे डस करके, और डस जब आप लगा देंगे तो क्या करेंगे, इसका राइजेस का आप एस हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, राइज, और कॉमा की जगह आपको क्या लगाना है, देन, और बाकी सेकंड वाला सेंटेंस तो एज इट इज, आई वेक अप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले सेंटेंस जब भी कभी बीच में एज सून एज हो और नो सूनर देन का यूज़ करना हो, तो जब भी आप आंसर लिखेंगे स्टार्ट यहीं से करेंगे, तो एज सून एज की जगह नो सूनर, नो सूनर। तो इसके बाद देखो टैक्सी अराइव्स, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, यहाँ पर भी अराइव्स लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, डज लगेगा, क्योंकि हमें तो इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव आएगा। द टैक्सी अराइव्स का जो एस है वो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अराइव। फिर मान लो ये सेंटेंस एंड है, तो यहाँ कॉमा करके इसको सेंटेंस को रखते आप, तो यहाँ पे लगा देंगे आप देन, और फिर ये वाला सेंटेंस जो है आई विल लीव, ये सेंटेंस आपको इस प्रकार से रखना है, ठीक है। तो कितना इजी रहा आपका, किसकी जगह, एज सून एज की जगह नो सूनर देन का यूज़। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक उन बच्चों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं जो इस लेवल पे हैं कि उनको ऐसे पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि ये पढ़ने का तरीका सही नहीं है, आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर भी एग्ज़ाम को देखते हुए आप इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा सीख सकते हैं, और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसको सही कर सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी डूएस डायरेक्टेड हैं उनको इसी शॉर्ट तरीके से, ऐसे ही शॉर्ट तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना, थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।